मानवी चौंक पड़ी। क्या मतलब? ना आप उनका नाम जानती हैं, ना उन्हें देखा है, तो फिर शादी कैसी? और आप अरेंज मैरिज के लिए कैसे मान गई थी? आप तो लव मैरिज करना चाहती थी ना? अनुष्का की आंखें नम हो गई और उसने मानवी से कहा, क्या करूं मानवी, इन दिनों पापा को बिजनेस में बहुत लॉस हो गया है। ऐसे में पापा के बिजनेस पार्टनर ने आगे आकर ये ऑफर रख दिया कि अगर मेरी शादी उनके बेटे से हो जाती है तो वो पापा की कंपनी को अपनी कंपनी के साथ मर्ज कर लेंगे और इस तरह से पापा की कंपनी और शेयर्स डूबने से बच जाएंगे। तो पापा ने भी उनके इस ऑफर को मान लिया। मानवी और तान्या शॉक्ड रह गई। मानवी हैरान होते हुए बोली, इसका मतलब आपकी शादी सिर्फ एक बिजनेस डील है और आप इस शादी के लिए तैयार भी हो गई थी? अनुष्का ने उदास होते हुए कहा, इतना ही नहीं मानवी, उस लड़के ने मुझे फोन भी किया था और कह रहा था कि मैं इस शादी से मना कर दूं क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है। लेकिन मैं क्या करूं? पापा ने मुझे कसम दी है, अगर मैंने ये शादी नहीं की तो वो अपनी जान दे देंगे। मैं क्या करूं? ये सुनकर मानवी और तान्या और ज्यादा हैरान हो गई। तान्या अनुष्का से बोली, तो दी, आपने ये बात माँ पापा से क्यों नहीं कहा? वो जरूर आपकी मदद करते। मैं अभी उनको ये बात बताकर आती हूँ, वो ये शादी जरूर रोक देंगे। अनुष्का ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, कोई फायदा नहीं है तान्या, बुआ और फूफा जी को भी सब पता है, लेकिन वो लोग उस लड़के से मिल चुके हैं और उन्हें वो बहुत पसंद आया, इसलिए उन्हें भी लगता है कि मुझे ये शादी कर लेनी चाहिए। और अब वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, तुम लोग भी इस शादी को एंजॉय करो क्योंकि घर पर सब रिश्तेदार आ चुके हैं। ऐसे में अब शादी से इनकार करना दोनों परिवारों की बेइज्जती होगी। मानवी और तान्या दोनों सिर पकड़कर बैठ गई। तान्या बड़बड़ा रही थी, यार मुझे समझ नहीं आता क्यों लोग पैसे की खातिर अपने परिवार और बेटियों की खुशियों को दांव पर लगा देते हैं। क्या बेटियों को इसी दिन के लिए पैदा करते हैं कि जब भी कोई मुसीबत आए तो उसे अपनी बेटी के सहारे दूर कर सके? मानवी खोए हुए अंदाज में बोली, क्या कर सकते हैं तान्या, हम लोगों की सोच तो नहीं बदल सकते ना, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते। कुछ देर तीनों आपस में बात करती रही, फिर तान्या और मानवी अपने कमरे में चली गई। अगले दिन घर पर बारात आ चुकी थी। पंडित जी ने वर पूजा शुरू कर दी थी। वहीं सभी रिश्तेदार दूल्हे को देख रहे थे। सभी लड़कियां दूल्हे को देखकर मंत्रमुग्ध हो रही थी क्योंकि वो किसी राजकुमार जैसा लग रहा था जो अपनी राजकुमारी को अपनी हमसफर बनाकर ले जाने वाला था। लेकिन दूल्हे के चेहरे पर शादी की कोई खुशी नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बंदूक की नोक पर शादी के लिए मजबूर किया हो। तभी वर पूजा हो गई और दूल्हे को मंडप में बिठाया गया। लोग आपस में ऋषभ के ही बारे में बात कर रहे थे। ये दूल्हा था ऋषभ सहगल। सहगल ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ, RS फैशन एंड टेक्सटाइल कंपनी के ओनर, 6 फुट 2 इंच हाइट, 6 पैक एब्स, सुडौल शरीर, ब्राउन आईज, गोरा रंग, उम्र 30 साल। घर में दादाजी जिन्होंने सहगल ग्रुप ऑफ कंपनीज की नींव रखी थी। पापा ने कंपनी को विदेशों में फैलाया और अब इन्होंने खुद के दम पर फैशन एंड टेक्सटाइल कंपनी ओपन की। साथ ही अपने पापा और दादाजी की कंपनीज को भी यही संभालते हैं। इसी बीच शादी का मुहूर्त हो गया तो पंडित जी ने कन्या को लाने को कहा। तो अनीता जी, अनुष्का की माँ, अनुष्का को लेने चली गई। जब वो कमरे में पहुंची तो उन्हें अनुष्का कहीं दिखाई नहीं दी। शादी का जोड़ा, सब सामान वहां पर वैसे ही पड़ा हुआ था। अनीता जी परेशान हो गई। तभी उन्हें टेबल पर रखा एक लेटर दिखाई दिया जिसे उठाकर वो पढ़ने लगी तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई और वो धम से बेड पर ही बैठ गई। अनीता जी को काफी देर तक आते ना देख नवीन जी खुद अनुष्का के कमरे में आए तो अनीता जी को वहां पर बेसुध बैठे देख हैरान रह गए। वो कुछ कहने वाले थे कि तभी उनकी नजर अनीता जी के हाथ में पकड़े कागज पर गई। वो उसे हाथ में लेकर पढ़ने लगे। लेटर पढ़कर नवीन जी वहीं पर अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गए। वहीं नीचे मंडप में सब लोग नवीन जी और अनीता जी का इंतजार कर रहे थे। काफी देर बाद उनके ना आने पर पवन जी और आरती जी दोनों कमरे में आए तो उन्हें इस तरह देखकर उन्होंने एक दूसरे को देखा। फिर उनके पास आकर आरती जी नवीन जी से बोली, क्या हुआ भैया, आप और भाभी यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? और अनुष्का कहाँ है? पंडित जी कब से बाहर राह देख रहे हैं? शादी का मुहूर्त भी शुरू हो चुका है ना? नवीन जी ने उन्हें देखते हुए कहा, कैसी शादी बहन, जब
दुल्हन ही शादी से भाग चुकी है, अब तो यहाँ पर मातम होगा, मातम, मेरी मौत का मातम। आरती जी गुस्से से बोली, अरे ये कैसी बात कर रहे हैं भैया, आप पागल हो गए हैं क्या? और अनु, वो कहाँ भाग कर जाएगी? देखिए ना, होगी यहीं कहीं। फिर उन्होंने पवन जी की तरफ देखते हुए कहा, सुनिए, आप बाहर जाकर देखिए, क्या पता अनु बाहर हो, मानवी और तान्या के साथ। पवन जी उनकी बात सुनकर बाहर जाने लगे कि नवीन जी उन्हें रोकते हुए बोले, रुक जाइए जीजा जी, मुझे पता है अनुष्का कहाँ गई है और अब उसको ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। आपने बहुत देर कर दी, ये देखिए इस लेटर में सब कुछ लिखा है। इतना कहकर उन्होंने अनुष्का का लेटर नवीन जी को दे दिया, लेकिन नवीन जी ने जैसे ही लेटर पढ़ा तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई और घबराहट में उनके मुंह से निकल गया, अब मैं क्या करूं? अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं तो बर्बाद हो